बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंग्लिश टेस्ट एडिशन ग्रेड 7 में आज हम यूनिट 2A अ विजिट टू कीड़ा माइंस अ नेचुरल वंडर एक्सरसाइज पढ़ेंगे। पंक्चुएशन क्यूज सच एज कॉमास हेल्प इन रीडिंग। पंक्चुएशन क्यूज यानी रमूज़ औक़ाफ़ की जो क्यूज, जो इशारे होते, जो अलामात होते, सच एज कॉमा जैसा कि कॉमा हेल्प इन रीडिंग पढ़ने में मदद करते हैं। दे हेल्प द रीडर टू क्लियरली अंडरस्टैंड द मैसेज बीइंग कन्वेड। दे हेल्प ये मदद करते हैं, पढ़ने वाले की मदद करते हैं कि वो साफ तौर पर समझे, पैगाम को साफ तौर पर समझे जो पहुंचाया जा रहा हो। Vocabulary: read the given words, look up their meanings in an authentic dictionary. Also identify their word class. Fascinate मुतवज्जे करना, ये वर्ब है। डिक्शनरी मीनिंग है टू अट्रैक्ट एंड होल्ड द अटेंशन ऑफ समवन। टनल सुरंग नाउन है। एन अंडरग्राउंड पैसेज को टनल कहते हैं। स्टनिंग शानदार एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। यूटिलाइज इस्तेमाल करना, वर्ब है। टू यूज समथिंग इन एन इफेक्टिव वे। कैप्टिवेटिंग दिलकश एडजेक्टिव है। केपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग। फेनोमेनन मजहर नाउन है। A fact or situation that is observed to exist. Monuments यादगारें नाउन है। Structures erected जो बिल्डिंग, जो इमारतें बनाई गई उसको मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। Brilliantly शानदार तरीके से एडवर्ब है। Brilliantly 90% एडवर्ब के आखिर में ly होगा। In a very bright manner. Amazement हैरत नाउन है। A feeling of great surprise. Accumulates जमा करता है, वर्ब है। Gathers together. Souvenir souvenir यादगार souvenir नाउन है। A thing that is kept as a reminder of a person. Suffix लाहिका, अब लाहिका पढ़ते हैं। A suffix is added to a root word to change the meaning of the word. Suffix लाहिका ये लगाया जाता है रूट वर्ड बेस वर्ड के आखिर में। To change the meaning of the word लफ्ज़ के माने को बदलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर एन रिमार्केबल, रिमार्केबल में able एबल इज द सफिक्स, ये लाहिका है। वो हुरूफ जो आखिर में लगाए जाते हैं और माना बदलते हैं लफ्ज़ का, उसको लाहिका कहते हैं। मोर देन वन सफिक्स कैन बी एडेड लाइक इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, और एक से ज़्यादा सफिक्स भी लगाए जा सकते हैं जैसा कि इस मिसाल में सिचुएट जिसके साथ हमने शन लगाया, फिर एल लगाया, नाउन वाला सिचुएशनल हो गया, एडजेक्टिव बन गया। तो इस तरह हम मुख्तलिफ सफिक्स आखिर में लगा सकते हैं और लफ्ज़ को बदलने के। यहाँ पर वर्ब से नाउन बन गया सिचुएशनल और फिर एडजेक्टिव बन गया। Some words from the text have been mentioned below. Add the given suffixes to them and mention their classification: verb, noun, adverb, adjective, etc. The first one is done for you. Suffix है शन, मेन, डम, शन, अरे, IZEITY। फिसिनेट, फिसिनेट के साथ जब हम ये सफिक्स लगाएंगे तो ये फिसिनेशन बन जाएगा, नाउन। फिसिनेट, फिसिनेशन, नाउन। एक्साइट, एक्साइटमेंट, नाउन है।
वाइज से विजडम नाउन बन जाएगा। एडॉप्ट से एडॉप्शन नाउन। इमेजिन से इमेजिनरी एडजेक्टिव। क्रिस्टल से क्रिस्टलाइज वर्ब बन जाएगा। और माइनर से माइनॉरिटी नाउन बन जाएगा। यूज ऑफ लैंग्वेज, फॉर्म्स एंड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। रेगुलर एडजेक्टिव्स, regular adjectives follow a consistent pattern when forming their comparative and superlative degrees. They usually add er to form the comparative degree and est to form the superlative degree. For example, tall, taller, tallest, big, bigger, biggest. रेगुलर एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो एक मुसलसल पैटर्न को फॉलो करते हैं। जब हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, मतलब कंपेरेटिव ई आर से बनेगा और सुपरलेटिव ई एस टी से बनेगा। जैसा कि मिसाली टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो ये रेगुलर एडजेक्टिव जो जिसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ई आर और ई एस टी सी बनता है तो रेगुलर एडजेक्टिव कहलाते हैं। और जिसका नहीं बनता, जिसकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बदल होते हैं, तो इसको इर्रेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। Irregular adjectives do not follow the standard pattern for forming comparative and superlative degrees. They have unique forms for each degree and don't rely on adding e or est. इनकी यूनिक फॉर्म्स होते हैं हर एक डिग्री के लिए। कंपेरेटिव पॉजिटिव भी बदल होता है, कंपेरेटिव भी और सुपरलेटिव भी, ई और ई एस टी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर गुड, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड का कंपेरेटिव है बेटर और सुपरलेटिव है बेस्ट। बैड कंपेरेटिव है वर्स और सुपरलेटिव वर्स। बैड, वर्स, वर्स्ट। तो तीनों बदल हैं, कंपेरेटिव भी बदल है, सुपरलेटिव भी बदल है, तो इसको इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव डू नॉट वेरी इन डिग्री। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव ये डिग्री में नहीं बदलते। दे डिस्क्राइब क्वालिटीज दैट आर कंसिडर्ड एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड। ये वो खुसूसियात बयान करते हैं जो एब्सोल्यूट होते हैं, क़तई होते हैं, इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। These adjectives do not have comparative और superlative form. एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स की कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट, परफेक्ट, यूनिक और डेड। तो कोई भी चीज़ मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक नहीं हो सकता। यूनिक यूनिक होता है और डेड डेड होता है, मोर डेड लेस डेड नहीं होता। तो इसको एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहते हैं। परफेक्ट, यूनिक और डेड ही मिसाल याद रखें, ये टेस्ट में आ सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द बेस्ट फॉर्म और द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री एक एडजेक्टिव का ये बेस्ट फॉर्म होता है या सिंपलेस्ट फॉर्म। इट डज नॉट इंडिकेट एनी कंपेरिजन, ये कोई मुवाजिना नहीं दिखाता। फॉर एग्जाम्पल, टॉल, ब्यूटीफुल और फास्ट। कंपेरेटिव डिग्री, द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स और पीपल। कंपेरेटिव डिग्री एक एडजेक्टिव का ये इस्तेमाल किया जाता है दो चीज़ों या लोगों को कंपेयर करने के लिए। इट शोज अ हायर और लोअर डिग्री ऑफ अ पार्टिकुलर क्वालिटी कंपेयर टू अनदर। ये दिखाता है हायर या लोअर डिग्री एक ख़ास क्वालिटी का जो दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। मिसाल के तौर पर, टॉलर, मोर ब्यूटीफुल और फास्टर। तो ये कंपेरेटिव है। सुपरलेटिव डिग्री, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स और पीपल। ये दो से ज़्यादा चीज़ों या लोगों को मुवाजना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इंडिकेट द हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री ऑफ अ पार्टिकुलर क्वालिटी विद इन अ ग्रुप। ये दिखाता है हाईएस्ट सबसे बुलंद या सबसे छोटा डिग्री एक पार्टिकुलर क्वालिटी का एक ग्रुप में।
टॉलेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल और फास्टेस्ट, ये ग्रुप में हाईएस्ट डिग्री या लोअर डिग्री को दिखाता है, लोएस्ट। Fill in the blanks with the correct form of the adjective given in the bracket based on the context of the sentence. The first one is done for you. The salt mine was deeper than any other mine we had visited. तो यहाँ पर दो चीज़ों का कंपेरिजन है, तो इसके साथ डीपर कंपेरेटिव डिग्री आएगा। The air inside the salting mine was cooler than we had anticipated. Salting यहाँ पर saltier आएगा, क्या आएगा? salt, saltier, IER का इजाफा किया जाए, कंपेरेटिव डिग्री है, दो चीज़ों का मुवाजना है। We walked along the narrower path, यहाँ पर भी दो चीज़ों का मुवाजना है। The salt formation in the mine was more fascinating, यहाँ पर more आएगा, ये भी कंपेरेटिव है, more से बनेगा। The restricted part of the mine was off limit to visitor, यहाँ पर restricted ED वाला एडजेक्टिव आएगा, restricted, यहाँ पर कौन सा आएगा? ED भी एडजेक्टिव, restricted part। जब restricted इसके साथ नाउन आता है, इसके बाद नाउन आता है, तो फिर ये एडजेक्टिव होता है। Our guide pointed out the shiniest chamber, यहाँ पर shiniest ये सुपरलेटिव डिग्री आया है। The workers in the mine wore harder helmets, harder comparative डिग्री। The mine's tunnels were wider and made exploration challenging, wider आएगा यहाँ पर, दो चीज़ों के दरमियान मुआवजा है। We entered a fascinating area, या फिर fascinating ING वाला फॉर्म, ये भी एडजेक्टिव होता है। The salt mine is a more popular, यहाँ पर more वाला comparative। The view from the observation deck was most breathtaking and provided panoramic vista, यहाँ पर breathtaking, most breathtaking। Tips to write a well-constructed personal recount, पर्सनल रिकाउंट लिखने के लिए हम ये सवालात इस्तेमाल करें, हु, व्हाट हैपेंड, वेयर, व्हेन, हाउ। सीक्वेंस ऑफ इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन ऑर्डर दे हैपेंड, यूज पास्ट टेंस, इसको साथ हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बयान करने हम ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे, पास्ट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पर्सन आई वी इफ यू आर इन्वॉल्व, और थर्ड पर्सन इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व। अगर इसमें तुम खुद इन्वॉल्व हो तो फर्स्ट पर्सन आई वी आएगा, अगर तुम इन्वॉल्व हो तो थर्ड पर्सन इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाती है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।